जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, और ये सेट नंबर 2 है। इसमें 25 प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिलेगा जो बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। ठीक है, जो 2025-26 तक पूछे गए हैं, 25 तक जो पूछे गए हैं वैसे प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक है, तो इससे पहले हमने सेट 1 कराया है, तो आइए चलते हैं दूसरा सेट के पहला प्रश्न से। ठीक है, करा सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से है कौन सा है। ठीक है ना, तो देखिए जब भी सूर्य से प्रकाश आता है तो किस रूप में आता है? समानांतर प्रकाश पुंज में। किस में आता है? समानांतर प्रकाश पुंज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कैसा होता है? तो जब भी हम अवतल दर्पण में ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो इमेज भी बढ़ता हुआ चला जाता है, जिससे आवर्धन का मान भी क्या होता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के प्रपार्टी के अनुसार ऋणात्मक होती है? फोकस दूरी के बारे में आपसे पूछा है, तो किसकी होती है? आपका अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का आपका धनात्मक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, कैसा होगा? तो परावर्तित किरण जो होगा वो भी क्या होगा? अभिसारी होगा। अभिसारी मतलब एक ही पॉइंट पर जाकर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला होना, तो ये आकाश का जो नीला होना होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी हमने पढ़ा ऋणात्मक होती है, धनात्मक किसका होता है? उत्तल लेंस का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 है निर्देशांक चिन्ह पर पार्टी में सभी दूरियां मापी जाती है, कहां से मापी जाती है? तो सभी दूरियां कहां से हम मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। ठीक है ना, कहां पर? ध्रुव से। अगर बात करें दर्पण का तो ध्रुव होता है, अगर हम लेंस की बात करें तो इसी को हम प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो उसको हम क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इमेजेंस। ठीक है ना, और इसको किससे डिनोट किया जाता है? ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब किया प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनेगा? अवतल दर्पण में। किससे? अवतल दर्पण में। बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही इसका प्रयोग हजामत में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है आपका? हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मुख्य रूप से सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है आपका? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, किसकी होती है? तो धनात्मक उत्तल लेंस की होती है, उत्तल दर्पण की होती है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है।
अगला क्वेश्चन है 17, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है, कैसी होती है? तो देखिए सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होती है वो किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है। 18 है कि उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब को कहाँ रखा जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा उसमें फोकसांतर से कम दूरी पर रखा जाता है। ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष मतलब नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखती है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों? उसका कारण बताइए। क्योंकि लेंस दो वक्र सतहों से बनी होती है। सही है। लेंस को बनाने के लिए दो वक्र सतह होता है, तो एक केंद्र ये होता है और एक केंद्र ये होता है, इसीलिए इसके दो मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ रहती है? वही आपको फोकस और लेंस के बीच। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुख्य फोकस और लेंस के बीच। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। 24, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण से। कब बनता है? अवतल दर्पण से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? गोलीय लेंस। क्या बोलते हैं? गोलीय लेंस। ठीक है। तो ये आपका 25 प्रश्न था। ठीक है ना? इससे पहले हम सेट 1 करा चुके हैं, ये आपका दूसरा सेट है। अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और ये भी सजेस्ट करना है कि आपको कैसा लगा। फिर अगले सेट के लिए धन्यवाद।